हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेके 63 तक सभी प्रश्नों को हमने हल किए थे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया 64 नंबर कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो दोस्तों प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी। तो दोस्तों धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिट्टी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये अशोक वाजपेयी की कृति है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं उसमें कहा गया है 30 कोटि संतान नग्न। दोस्तों इसमें 30 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। तो दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, ये पेड़ का कमरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात पंक्ति किस विद्या की, ये पंक्ति किस कविता से उदित है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये स्वदेशी से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कवि के प्रणजय किसे कहा गया है। दोस्तों कवि ने प्रणजय किसे कहा गया है। तो दोस्तों ये बादल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो आप सभी जानते हैं विष के दांत के जो मानसिकता उजागर करती है वो मध्यम वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सुजान रसखान किसकी रचना है। तो दोस्तों सुजान रसखान ये रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारे चैनल को आप देखने आए हैं दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं तो 100% आपको 400 प्लस मार्क आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन 100% बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो आप सभी जानते हैं जो व्यक्ति राम नाम का नाम नहीं लेते हैं वो उसका जो वाणी होता है वो विष के समान हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। और ये कहे थे किसने, गुरु नानक साहब ने कहे थे। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मछली किस प्रकार की कहानी है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मछली जो है ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है। तो दोस्तों संगीत को जो है वो सुशिर वाद्य में गिना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन कहे थे सेन साहब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वो 1823 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये कहे थे कालिदास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मोहरा क्या है। तो दोस्तों मोहरा जो है मोहरा एक नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सिद्धम क्या है। तो दोस्तों सिद्धम जो है सिद्ध किया गया काल को सिद्धम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सिद्धम, दोस्तों सिद्धम जो है सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार की लिपि है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो दोस्तों सूर्य नामक जो पुस्तक है वो गुणाकर मूल्य की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बहादुर कितने वर्ष का था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं बहादुर जो था वो 12 से 13 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो दोस्तों मनुष्य और जो परिस्थिति का संबंध है वो द्वंद्वात्मक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं बिरजू महाराज जी की ख्याति जो है वो नर्तक के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा पुस्तक या टाइपराइटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा था। तो आप सभी जानते हैं संतू जो मछली लेकर भागा था वो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है। तो दोस्तों नागरी लिपि जो पाठ है वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का जो बचपन का नाम था वो कमरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
91 नंबर क्वेश्चन दिया गया है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन दिया गया है नानकाना साहब अब कहाँ है, तो दोस्तों नानकाना साहब जो है अब वो पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो में जो क्वेश्चन है वो बहुत आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है और आप अब की बार एग्जाम में क्या प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों 100% यदि आप इन सभी सवालों के जवाब आप दे रहे होंगे तो 100% आपको 400 जरूर मार्क आएगा, पक्का आएगा दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जाति विभाजन का आधार क्या है, तो दोस्तों जाति विभाजन का जो आधार है वो पैतृक पेशा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा कला केंद्र रहा है, याद रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन दिया गया है रसखान का रचनाकाल था, तो दोस्तों रसखान का जो रचनाकाल था वो जहांगीर के शासनकाल में था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु कहा गया है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विरह लीला किनकी रचना है, तो दोस्तों विरह लीला ये घनानंद की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंथ का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंथ का जो जन्म हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन दिया गया है संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी है, तो दोस्तों ये संतू के जो घर से 3 मील दूर है वो कौन सी नदी है, तो वो मोहारा नदी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था, तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो बेगूसराय जिले में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वायरन किस भाषा के कवि हैं, तो दोस्तों वायरन जो है वो अंग्रेजी भाषा के कवि है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन दिया गया है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किसे बचाने के लिए बचाता है, तो दोस्तों ये जो है नादिरों से बचाने के लिए कहता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षक का अर्थ होता है, तो दोस्तों शिक्षक का जो अर्थ होता है वो मोम होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो दोस्तों जो नींद जो है वो आलस का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे, तो दोस्तों यतीन्द्र मिश्र जो थे वो थे कवि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है, तो मृत मछली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करता है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसके लेखक जीवानंद दास है और ये बंगाल की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा विफलता पर छलके आंसू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, तो दोस्तों दूर चट्टानों की गोद में ठंडी गोद में ये जो है ये रेनर मरिया रिल्के की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम आप सभी जानते हैं मगम्मा दही बेचा करती थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो अच्युत नाम था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मंगू के अलावा उनकी माँ को कितनी संतानें थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 114 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पहले दिन पपाती को क्या था, तो पहले दिन पपाती को बुखार था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन दिया गया अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया था, तो जो अज्ञे जो थे वो तार सप्तक 1943 में संपादित किए थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है, तो दोस्तों सावरदैया जो है वो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मानव मुक्ति के जो पुरोधा कहा जाता है वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो दोस्तों खोखा के जो दांत तोड़े थे वो मदन ने तोड़े थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है कि दाड़िस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो दोस्तों दधीची की जो हड्डी से बना था इंद्र का ब्रज बना था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सरहपाद की कृति है, तो दोस्तों सरहपाद की जो कृति है वो दोहा कोश है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है, तो दोस्तों जिंदगी और जोंक
वो अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 123 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र क्या थी? तब उसकी उम्र 27 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों अविन्यो जो है वो रोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो दोस्तों लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इबादत का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इबादत का अर्थ होता है उपासना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो उदात्त व बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम है? तो दोस्तों गुरु नानक की जो पत्नी का नाम था वो सुलक्षणी देवी था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो ये राधा और कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि घनानंद किनके सैनिकों के द्वारा मारे गए? तो वो नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो दोस्तों भारत सौभाग्य ये प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि युगवाणी किसकी कृति काव्य कृति है? दोस्तों युगवाणी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करो जनता आ रही है बात कर रहा है? तो ये जनता के लिए कहा है सिंहासन खाली करो। वो कौन आ रहा है? तो जनता आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो दोस्तों नदी के द्वीप ये सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कवि विनय डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन में महत्वपूर्ण संघर्ष है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर 1961 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रेनर मरिया रिल्के की काव्य शैली है? तो दोस्तों उसका जो काव्य शैली है वो गीतात्मक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो दोस्तों रास्ते में अमराई का कुआं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बारी बारी से जो निगरानी कर रहे थे वो दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो आप सभी जानते हैं काला पानी जो है वो ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पपाती की उम्र क्या थी? तो दोस्तों पपाती की उम्र जो थी वो 12 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो दोस्तों वो जो है सीता ही देखी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो दोस्तों वो जो लिखे थे वो विष के दांत लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हर्कस क्या थे? तो दोस्तों वो थे वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नाखून किसका प्रतीक है? तो नाखून जो है वो पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो दोस्तों नागरी लिपि को जो लेखक है वो गुणाकर मूले जी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? तो दोस्तों पृथ्वीराज जो रासो है इसका संपादन थे मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो दोस्तों वो जो है वो समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम थे? तो वो शंभू महाराज थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पिकासो का विख्यात कृति का नाम है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा मादामोजेल द अविन्यो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो दोस्तों वो थे इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे। 155 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी की जो तात्पर्य है वो कहते हैं हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो दोस्तों गुरु नानक जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए यह किसने कहा? दोस्तों ये कहे थे रश्कान ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सुजान सागर किसकी रचना है? तो दोस्तों सुजान सागर वो घनानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो दोस्तों प्रेम घन जो है अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्नत शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो दोस्तों 160 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत माता। 161 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो दोस्तों यह कविता क्या कविता की पंक्ति है? तो दोस्तों यह कविता की पंक्ति है जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन दिया गया है तार सप्तक के संपादक थे। तो दोस्तों तार सप्तक के जो संपादक थे वो प्रयोगवादी कवि है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अज्ञे साहब। क्या हो गया? अज्ञे साहब। 163 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? वो है जर्मन भाषा से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुवादित है? तो दोस्तों ये कन्नड़ भाषा से अनुवादित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण जो था वो कलकत्ता में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है यह किसने कहा? तो दोस्तों यह कहा था मैटर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? तो दोस्तों एस रंगराजन का जो वास्तविक नाम है वो सुजाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है जो सुजाता का पूरा नाम बताइए, तो सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन, याद रखिएगा। 168 नंबर क्वेश्चन दिया गया है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो दोस्तों वो है सावरदैया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दोस्तों दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है फारसी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन दिया गया है देवनागरी लिपि क्या है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो दोस्तों हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन दिया गया है रोमन लिपि क्या है? तो दोस्तों रोमन लिपि जो है वो वर्णात्मक लिपि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो जो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन घोष अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों इसमें दिया गया है इसका आंसर हो जाएगा गो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।